सो आगे कंटिन्यू करते हैं डिवाइड एंड कनकर। और इससे पहले हमने मास्टर थ्योरम वगैरह सारी देख ली थी, किस तरह से हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। अब इनका यूज़ होगा यहाँ पे। तो पहला एप्लीकेशन डिवाइड एंड कनकर है, एक वन ऑफ द एल्गोरिथम डिज़ाइनिंग टेक्निक। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, तीन चीज़ों का खास ख्याल रखना होता है, ध्यान रखना है इस चीज़ का। पहला है डिवाइड करना है, नाम से पता चल रहा है डिवाइड, और कनकर से पता चल रहा है कनकर। ठीक है, कनकर यानी रिकर्शन, फोर्स यानी रिकर्शन, अभी बताता हूँ क्या। और तीसरा है कि एक बार डिवाइड कर दिया और उसके बाद फोर्सफुली उस पर ऑपरेशन हुए, उसके बाद उसको कंबाइन करना है। तो तीन काम है। पहला है डिवाइड द बिग प्रॉब्लम इनटू स्मॉल सब प्रॉब्लम। ठीक है, फर्स्ट काम। सेकंड है सॉल्व सब प्रॉब्लम बाय कनकर यूजिंग रिकर्शन। तो कनकर मतलब होता है फोर्सफुली कुछ रिकर्शन वगैरह करना, और जैसे हम एग्जांपल देखेंगे तुम्हें समझ में भी आएगा। और थर्ड है कंबाइन करना एट द एंड, जो भी हमने काम करा है उसको एक साथ कंबाइन करना रिकर्सिवली कॉल होके जो भी होता है। तो कंबाइन सब प्रॉब्लम सॉल्यूशन सो दैट वी विल गेट फाइनल प्रॉब्लम सॉल्यूशन। तो फाइनल प्रॉब्लम सॉल्यूशन मिलता है कंबाइन करके। तो इसको डिवाइड एंड कनकर को डीएसी बोलेंगे, है ना। तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट एल्गोरिदम है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है कि हिडन थिंग्स होती हैं इसमें। ठीक है, मतलब कुछ चीज़ें जो होता है सामने यूज़र्स को ना बताई जाए, तो हम किस तरह से एब्स्ट्रैक्ट एल्गोरिदम का यूज़ करते हैं। तो डीएसी में ए आई जे यानी मान लो कि ए है और आई से लेके एरे के अंदर आई से लेके जे तक है, ऐसा कुछ है। तो अगर स्मॉल प्रॉब्लम है तो फिर रिटर्न कर दो सॉल्यूशन ए आई जे। हम ये सारी उसका फ्रेमवर्क है, मतलब जितने भी अभी डिवाइड एंड कनकर के एप्लीकेशंस बताऊंगा तो उसमें हर एक में ये पैटर्न लगेगा। और ये चीज़ों पे ध्यान रखना, जहाँ मैंने ब्लैक पेन चला रखा है ये चार जगह पे। तो डिवाइड एंड कनकर ए आई जे लिया, तो अगर प्रॉब्लम स्मॉल होगी तो रिटर्न कर देंगे सॉल्यूशन को। ठीक है, तो स्मॉल प्रॉब्लम के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक अलग सा फंक्शन बना रखा है। तो जितने भी फंक्शन है यहाँ पे देखो, सॉल्यूशन का भी एक फंक्शन बना रखा है। ये सारे फंक्शन फिल करेंगे हम लास्ट में। एल्स पार्ट में होता है मेन। ठीक है, एल्स पार्ट में तुम्हें दिखेगा डिवाइड और कंबाइन। तो P इज इक्वल्स टू डिवाइड ए आई जे। ठीक है, और S1 इज इक्वल्स टू डिवाइड एंड कनकर, फिर से लगा रहे हैं, रिकर्सिव कॉल हो रही है। और ए आई से लेके पी तक। और S2 क्या है, डी ए सी यानी डिवाइड एंड कनकर ए पी प्लस वन से लेके जे तक। यानी अगर तुम आई और जे इसको मान लो, यहाँ अगर जे लिखा है मान लो, तो आई से लेके पी तक इस एरे में आई से लेके पी तक गए, और बाकी जो आई पी प्लस वन से लेके जे तक नेक्स्ट स्टेप में। तो हमने क्या करा, प्रॉब्लम को डिवाइड कर दिया, टुकड़ों में तोड़ दिया, तो सब प्रॉब्लम्स बना दिए। फिर लास्ट में क्या करना है, कंबाइन करना है दोनों एस वन और एस टू को। तो एस वन एस टू जो भी रिजल्ट आएगा उसको कंबाइन करना है। तो यहाँ पे भी दो फंक्शंस बनेंगे, डिवाइड और कंबाइन के। तो यहाँ देख रहे हो चार फंक्शंस बन रहे हैं जिनको कॉल हो रहा है इस तरह से। और ये एब्स्ट्रैक्ट है, हिडन थिंग्स है, तो हम ये कर रहे हैं। अब इसकी एल्गोरिदम में क्या होता है कि डीएसी एल्गोरिदम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंडिंग। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड होती है। तो एन जो है, मान लेते हैं अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू सॉर्ट एन एरे ऑफ एन एलिमेंट यूजिंग डीएसी एल्गोरिदम। तो फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि एक एलिमेंट, एक एरे को सॉर्ट करना है और डिवाइड एंड कनकर लगा के। ठीक है, तो टी एन जो होगा ओ ऑफ वन होगा अगर एन स्मॉल है। अगर एन अगर स्मॉल है यानी एक ही एलिमेंट है, तो उसको सॉर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो स्मॉल स्टेटमेंट्स में ओ ऑफ वन में काम होता है। वरना हमारा फंक्शन वन लग जाएगा डिवाइड के लिए, है ना। और n/2 उनके दो हिस्से कर दिए। अगर तुम्हें सॉर्ट करना है तो उसके दो हिस्से हो गए, आधा लेफ्ट वाला आधा राइट वाला। ठीक है, जैसे एग्जांपल यहाँ पे। फिर उनकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो n/2 होगी। और फंक्शन टू जो है वो कंबाइन करने के लिए, अगर n जो है बड़ा है तो, n छोटा है तो ये लगेगा, और n बड़ा है तो ये लगेगा। अभी सारी चीज़ समझ में आई है तुम्हें कि इनको, ये तो बस एक वो है, टेम्पलेट है, ओवरव्यू है कि जैसे जैसे चीज़ें करते जाएंगे तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट होती रहेंगी। सो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि इसको एक्चुअली अगर लेके देखें तो यहाँ पे टू टी एन बाई टू प्लस एफ एन हो जाएगा, अगर फंक्शन कंबाइन अलग से कर दे, है ना। मतलब जो डिवाइड और कंबाइन वाला फंक्शन है उसको एक ही साथ ले ले तो फिर एफ एन हो जाएगा। और इन जनरल जो होता है वो टी एन इजिकल टू ए टी एन बाई बी प्लस एफ एन होता है। ये ए जो है वो नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स होती हैं, और बी जो होता है साइज ऑफ सब प्रॉब्लम होता है, और एफ एन जो है डिवाइड और कंबाइन। इन दोनों में एफ एन जो दिखा रहा था मैं, एफ वन और एफ टू, उन दोनों को मिला के एफ एन बना। और इन चीज़ का ध्यान रख के हम डायरेक्टली भी बता सकते हैं कि कितनी नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स में तोड़ा गया होगा और क्या साइज रहा होगा उन सब प्रॉब्लम्स का। ठीक है, तो अगर रिकर्सिव प्रोग्राम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंडिंग की बात करें तो एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। एग्जांपल वन देखो कि यहाँ पे लिखा है फैक्ट एन। ठीक है, फैक्टोरियल का फिर से प्रोग्राम आ गया। तो हमने पहले भी इसको डिस्कस कर रखा है कि अगर हमारा एन जो है वो स्मॉलर देन इक्वल टू वन होगा तो रिटर्न कर दो वन, एल्स रिटर्न कर दो एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस वन। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो एन माइनस वन होगी। और ये मान लेते हैं टी एन है, तो आर आर हम देख रहे हैं, रिकरेंस रिलेशन देख रहे हैं अगर वैल्यू के फॉर्म में देखा जाए तो। ठीक है, तो जिसकी फॉर्म में देखना है हमें इस चीज़ का ध्यान रखना, वैल्यू और टाइम।
जनरली हम टाइम के फॉर्म में देखेंगे क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है, मगर हमने जो पढ़ रखा था पहले वो फिबोनाची फैक्टोरियल करने के लिए हमने एफ एन इज इक्वल्स टू वन इफ़ एन स्मॉलर देन इक्वल टू वन, ये वैल्यू के लिए था। तो अगर किसी का भी फैक्टोरियल वन का फैक्टोरियल है तो वो वन ही आ जाएगा और ज़ीरो का भी वन ही होगा। तो एन इंटू फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन, अगर एन बड़ा है वन से तो ये है वैल्यू के लिए। मगर अब टाइम की बात हो रही है तो टी एन अगर हमारा टाइम के लिए है तो फिर बिग O ऑफ वन रहेगा अगर एन जो है बड़ा है, ये बराबर है, छोटा है या बराबर है वन से, और टी एन माइनस वन प्लस कॉन्स्टेंट रहेगा अगर एन बड़ा है वन से। तो ये जो है पर्टिकुलरली कांस्टेंट वैल्यू लेगा और ये जो है टी एन माइनस वन। तो ये हमारा रिकरेंस रिलेशन फॉर टाइम हो गया। अब इसको अगर सॉल्व करके देखें तो किस तरह से आएगा, टी एन इज इक्वल्स टू टी एन माइनस वन प्लस सी, और एन माइनस वन के बाद एन माइनस टू एन माइनस थ्री, ऐसे 3 बार करना होता है। तो नंबर ऑफ सी भी इंक्रीज़ हो रहे हैं जैसे जैसे हमारे स्टेप्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो एट द एंड हमें एन माइनस वन तक करना है तो हम एन माइनस वन तक जाते हैं, तो टी एन माइनस वन और एन माइनस वन इंटू सी कर देते हैं। तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे तो टी वन आ गया जो कि वैल्यू थी बिग O ऑफ वन, है ना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात हो रही है, और यहाँ पे एन माइनस वन सी। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो एन जो है वो थीटा ऑफ एन आ जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये समझ में आता है। अब धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होंगी और भी क्वेश्चन करते रहेंगे। अब अगर हम सेकंड इस चीज़ को देखिए, फिबोनाची सीरीज़ को देखिए, तो ये वाला एग्जांपल में क्या कह रहा है कि अगर एन जो है वो जीरो के बराबर है या वन है, एग्जांपल टू है ये, तो रिटर्न एन कर दो, नहीं तो फिबोनाची ऑफ एन माइनस वन और फिबोनाची एन माइनस टू, यानी पिछली दो टर्म्स को सम रिटर्न कर दो। तो वैसे तो तुम्हें पता है कि इसमें हम क्या करते थे, ट्री बनाया करते थे, बाइनरी ट्री। तो वही चीज़ यहाँ पे एक बार रिविजिट करते हैं डिवाइड और कनकर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आर टाइम जो है, टी एन इज इक्वल टू टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फिबोनाची ऑफ एन। तो टी एन इज इक्वल्स टू बिग O ऑफ वन अगर एन जीरो या वन है, और नहीं तो एन माइनस वन और एन माइनस टू की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कांस्टेंट ऐड कर देंगे अगर वो वन से बड़ा आ रहा है। तो इसका मतलब समझ में आता है कि टी एन इज इक्वल्स टू टी एन माइनस वन प्लस टी एन माइनस टू प्लस सी हो रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से जा रहा है कि अगर हम ये फिर से बाइनरी वाला ट्री देखें तो एन है तो एन माइनस वन एन माइनस टू पे जाएगा। अब ये जो है कांस्टेंट वैल्यू है, अब ये भी कांस्टेंट वैल्यू, ये भी कांस्टेंट वैल्यू, ऐसे ही हम करते हैं जब भी रिकर्सिव ट्री मेथड से हम सॉल्व करते हैं। तो एन माइनस टू ऐसे जा जाके ये वन पे कहीं रुकेगा, है ना, और ये भी रुक जाएगा, मगर ये बाद में रुकेगा, तो ये पहले ऐसे करके। तो टोटल एन जो एन बार है वो चला, है ना, वन से लेके एन तक, तो एन टाइम चला ये। और एक बार यहाँ कांस्टेंट, और यहाँ से देखा तो दो बार कांस्टेंट, यहाँ से देखा तो टू स्क्वायर कांस्टेंट, आगे जाके टू की पावर एन कांस्टेंट। तो हमें एक चीज़ समझ में आती है कि यहाँ पे टी एन इज स्मॉलर देन इक्वल टू जो होगा, अगर हम स्मॉलर देन इक्वल टू की बात करें कि कम किससे होगा, तो वो सी रहेगा, ब्रैकेट के अंदर टू की पावर जीरो प्लस टू की पावर वन प्लस ऐसे करके टू की पावर एन तक जाएगा, है ना। इन सबका सम जो है वो सी इंटू टू की पावर एन हो जाएगा, और यहीं पे बिग O ऑफ टू की पावर एन या फिर ओमेगा ऑफ टू की पावर एन बाई टू। अगर हम एन बाई टू कॉन्स्टेंट को हटा दें तो वो थीटा ही रहेगा फिर, मगर एक्चुअल में ये वैल्यू रहेगी इसकी। एग्जाम्पल 3 में देखो, अगर हम ए एन, अगर एन टू है तो वन रिटर्न हो गया, नहीं तो रिटर्न करना है ए के अंदर रूट एन। तो अगर हम इसकी बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टी एन है और रिटर्न करते समय टी रूट एन है। तो अगर हम रिकरेंस रिलेशन बनाए इसका, और टी एन जो है वो टाइम ऑफ ए एन मान के चलें, तो वो वन रहेगा अगर एन टू रहेगा क्योंकि वन रिटर्न हो रहा है, और टी रूट एन प्लस सी इफ़ एन ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो। तो हमें पता है कि इसका क्या होता है, बिग ऑफ लॉग लॉग एन हो जाता है। तो यहाँ से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे आ गई। एग्जाम्पल 4 देखो, ए ऑफ एन जो है वो यहाँ पे एन अगर वन है तो एन स्क्वायर हो जा रहा है, नहीं तो रिटर्न कर रहा है, एंड नहीं तो एल्स पार्ट में देखो सी इज इक्वल्स टू ए ऑफ एन बाई टू प्लस ए एन बाई टू। तो यहाँ पे अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो हाफ होती जा रही है, और फिर एक फॉर का लूप भी है जिसमें एक्स इक्वल टू वाई प्लस जेड है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर एल्स पार्ट में ये सब हुआ तो, ठीक है। तो यहाँ पे भले ही एन स्क्वायर रिटर्न हो रहा है, मगर हम ऐसे नहीं कह सकते कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ओ ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि ये टाइम की बात हो रही है ना, वैल्यूज़ की बात नहीं हो रही। तो टी एन इज इक्वल्स टू बिग ऑफ वन ही रहेगा अगर एन की वैल्यू वन है, यानी एक टाइम में ये रिटर्न हो जाएगा क्योंकि हमें फॉर लूप चेक करने हैं। और एल्स पार्ट में देखो तो यहाँ से इन दोनों की वजह से दो बार कॉल हो रहा था, टू टी एन बाई टू प्लस एन, इस फॉर लूप की वजह से प्लस एन भी हो जाएगा अगर एन ग्रेटर देन वन है तो एल्स पार्ट में। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो टी एन इज इक्वल्स टू टी एन बाई टू प्लस एन जो है वो एन लॉग एन देगा हमें। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल्स हम पहले भी कर रखे हैं। एग्जाम्पल 5 में ए एन जो है वो टी एन, अगर हम ए एन फंक्शन को देखें वन रहेगा तो रिटर्न कर रहा है कुछ ये एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन। और एल्स पार्ट में ये फॉर का एक लूप चला जो चार तक, वन से लेके फोर तक जा रहा है, और बार बार ए एन बाई टू को कॉल कर रहा है, यानी रिकर्सन कर रहा है, और सेकेंड लूप जो है वो एन स्क्वायर तक जा रहा है और ये ऐसी वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। तो हम अगर रिकरेंस रिलेशन टाइम के
बेसिस पे निकालें तो टी एन इजिकल्स टू बिग ऑफ 1 रहेगा। अगेन बताया वैल्यू से मैटर नहीं करता, मगर कांस्टेंट टाइम में पूरा हो जाएगा। और सेकंड वाला देखोगे तो ये 4 बार लूप चल रहा है, तो ये 4 बार कॉल होगा, तो 4 टाइम्स, है ना, 4 Tn/2 प्लस एन स्क्वायर, क्योंकि ये एन स्क्वायर तक जा रहा है। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, Tn इजिकल्स टू थीटा ऑफ एन स्क्वायर लॉग एन।